छोटे हुओ के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि पूरे परिवार को साथ लेकर घर में गड्ढे खुदवाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि पुराने घर के नीचे एक गुप्त भूमिगत नदी छिपी हुई है। उस नदी का पानी न खत्म होने वाला है और उसमें ढेर सारी मछलियां भी रहती हैं। इस भयंकर सूखे के मौसम में जहां पानी सोने से भी महंगा हो गया था, छोटे हुओ ने कसम खाई कि वह इसी गुप्त नदी के सहारे अपने पूरे परिवार की पिछली जिंदगी की किस्मत बदल देगा। असल में पिछली जिंदगी में इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। गाँव का इकलौता कुआं सरपंच और उसके बेटे ने अपने कब्जे में ले लिया था। सरपंच का बेटा पानी की ताकत के दम पर गांव की सुंदर लड़की गांव की फूल को छेड़ता था। छोटे हुओ से यह देखा नहीं गया और वह नायक बनकर उसे बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि सरपंच के बेटे ने ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। माता पिता को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सरपंच से बहस करने चले गए, मगर दुर्भाग्य से सरपंच और उसके बेटे ने पानी के स्रोत को प्रदूषित करने का झूठा आरोप लगाकर उनके पुश्तैनी घर पर जबरन कब्जा कर लिया। जल्द ही उन्हें घर के नीचे छिपी उसी गुप्त नदी का भी पता चल गया। इसी नदी के सहारे सरपंच और उसका बेटा अमीर बन गए, जबकि छोटे हुओ का परिवार भूख प्यास में तड़पता रहा। अच्छी बात यह थी कि भगवान ने छोटे हुओ को एक और मौका दिया। वह उसी दिन पुनर्जन्म लेकर लौट आया जिस दिन सरपंच के बेटे ने उसे बेहोश कर दिया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके पिता फिर से सरपंच से बहस करने जाने वाले हैं, उसने तुरंत उन्हें रोक लिया। इस बार वह किसी भी हाल में अपने पिता को वही गलती दोहराने नहीं देना चाहता था। अब उसे सोच समझकर कदम उठाना था। जब गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए तो छोटे हुओ ने तुरंत पूरे परिवार को बुलाकर शयन कक्ष में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया।